सो इन साहब को मैं वैसे पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन इनकी मैंने बचपन में मूवीज़ देखी थी और वाकई बचपन था, ये अभी भी जवान है। इन सलमान खान साहब के साथ तो मेरी शायद मुलाकात ना हो, लेकिन मैं एक और सलमान से मिलवा सकता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं? खैरियत कैसे से हैं? हैं? इत्तेफाक हो गया यार, मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो मैंने कहा ये हमनाम लोग जो है ना, हम नाम तो मतलब मैं जान एटलीस्ट सलमान को तो जानता हूँ मैं, है। तो चल सलमान खान हाँ, को जानूँ ना एक जानूँ। पार्ट से तो मिल गए आप। हाँ, तो यार कहाँ पर मौजूद हैं हम लोग इस वक्त? इस टाइम हम मौजूद हैं डैन्यूब के हेडक्वार्टर्स पे, और डैन्यूब का एक बहुत ज़बरदस्त लॉन्च आया है और जो कि चल रहा है प्री लॉन्च में, और किसी भी वक्त किसी भी टाइम उनकी जो है वो एलोकेशंस आ जाएंगी। ये प्रोजेक्ट है डायमंड्स के नाम से, और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जो जिम है उसका इक्विपमेंट वो सलमान खान का जो ब्रांड है बीइंग स्ट्रॉन्ग उसकी तरफ से है। इसके राइट। लॉन्च में भी सलमान खान आया था और उसने आके सारी प्रमोशन की थी अपनी। अच्छा। और पहली दफ़ा सलमान खान अपने ब्रांड को कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं डैन्यूब के साथ इस डायमंड प्रोजेक्ट में। राइट राइट राइट। और इसका लोकेशन क्या है? अभी इसकी तो खैर हम शेख जायद अभी रोड हम पर शेख हैं। जायद रोड पे खड़े हुए हैं, लेकिन हाँ। इसकी लोकेशन भी शेख जायद रोड पे आगे जाके अच्छा। जस्ट ऑपोजिट टू मरीना एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, अपटाउन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर अच्छा। के वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर आ रहा है। सही। तो जहाँ वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर आ रहा है, आपको पता है दुबई है, तो फिर टॉलेस्ट या सबसे बड़ी की बात होगी। हाँ। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये प्रोजेक्ट है। ये जो वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर है, ये बुर्ज से भी ऊपर, बुर्ज से और बिल्कुल, क्रीक ये टावर से तो ऊंचा नहीं है? क्रीक टावर से भी ऊंचा होगा, बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। क्रीक टावर से भी ऊंचा जी, होगा? ये इसका सब ये मतलब दुबई का सबसे बड़ा टावर होगा, अच्छा, तो फिर तो वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर हो गया वर्ल्ड ना। टॉलेस्ट टावर होगा, अच्छा, तो एग्जैक्टली। उसके अगेंस्ट, उसके सामने ही है ये? ये बिल्कुल ऑपोजिट है इसकी, असल में ये कंप्राइज करता है दो बिल्डिंग्स पे। अच्छा। डैन्यूब के डायमंड्स दो बिल्डिंग पे, तो इसकी एक बिल्डिंग का जो एक सीरीज है वो तो पूरी फेसिंग टुवर्ड्स दैट टावर है। 2 बेडरूम और स्टूडियो तुमने मुझे बताया था कि अंदर टू है। बेडरूम और स्टूडियो का मॉकअप बना हुआ है, हाँ। वो देखेंगे हम। इसके प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल्स प्राइस पढ़ेंगे। वगैरह डिटेल वहाँ देखते आज हैं। आज मैं ओके। आपको पहले इसका शो वो मॉडल दिखा देता हूँ, मॉडल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये दो टावर्स हैं, हाँ। डायमंड्स बाय डैन्यूब, ठीक हाँ, है। मेरे ख्याल से जोर से बोलना पड़ेगा, आई डोंट नो कि माइक काम करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, हाँ। तो ये दो टावर्स हैं हाँ। डैन्यूब के, डायमंड्स के। टावर 1 टावर 2 दोनों कनेक्टेड हैं। सही। 11 पोडियम लेवल्स हैं कार पार्किंग के लिए जेएलटी के अंदर, और ये मरीना की साइड के अंदर पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। हाँ हाँ। तो इन्होंने भरपूर पार्किंग दी है आपके लिए। 11 फ्लोर पार्किंग है, फिर 62 कितने फ्लोर है? 11 11 फ्लोर। 11 फ्लोर पार्किंग अच्छा। है, और फिर उसके बाद पोडियम लेवल है, और फिर 62 फ्लोर्स की रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ठीक है। सही। जो है वो फ्लोर्स है, ठीक है। ओके। तो इसका ये वाला व्यू जितने भी आ रहे हैं सारा जुमेरा आइलैंड की तरफ आ रहे हैं, ओके। और पीछे वाला व्यू जो है वो वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर की तरफ, और उस तरफ वाला व्यू दुबई दुबई एंड दुबई, हाँ। दुबई मरीना और ब्लू वाटर की तरफ जा रहा राइट है, राइट ठीक है। राइट। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने जो है ना अपनी वाइफ को डायमंड्स गिफ्ट नहीं करना, डायमंड के अंदर डायमंड कितने कर कर देना या देना। तो रिजवान सज्जन होते जा रहे हो। आज मैं आपको ऊपर दिखा दूँ। चलिए हम अंदर जाके देखते हैं क्या दिखाते हैं सलमान साहब। क्या है सलमान साहब? जी आइए, तो ये है स्टूडियो इसका, हाँ। ठीक है। पहले हम स्टूडियो देखते हैं, हम्म। स्टूडियो की फिनिशिंग देखते हैं, इसका साइज देखते हैं। ये और इन्होंने अपडेट कर दिया था, क्योंकि डिज़ाइन अपडेट नहीं होता ना। नॉर्मली जब नया प्रोजेक्ट आता है तो इनका कभी कभी पुराना दिखा देते हैं, तो जी ये जी, ये अपडेटेड बना है। जो फिनिशिंग आपको, जो बैकड्रॉप्स, जो लाइटिंग, जो फर्निशिंग, अच्छा फर्निशिंग का जब आपको पता है कि हम प्री लॉन्च के अंदर फुली फर्निश यूनिट्स दे रहे हैं, डेन्यू ठीक है। फुल वैसे भी देता बिल्कुल, है। हाँ। डेन्यूब वैसे भी देता है, तो आपको जितनी भी यहाँ पे एसेसरीज और जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपको फुली फर्निश मिलेंगी। ठीक है, सही है। और ये इनका जो वॉल जो पैनल वगैरह है वॉल इस। पैनल वगैरह आपको पता होगा कि बहुत सारे डेवलपर शो अपार्टमेंट में दिखाते हैं, बट एक्चुअल यूनिट में वाइट वॉल्स होती हैं। तो राइट। यहाँ पर आपको ये भी मिलेंगी, सिर्फ टीवी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, अच्छा, बाकी सब वैसे ही होगा? बाकी सब ऐसे ही होगा, ओनली टीवी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट, राइट। ठीक है। फिर सही यहाँ है। से आपका बालकनी का एरिया शुरू है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऑफिस में बनाया हुआ है शो अपार्टमेंट, तो बालकनी इससे बड़ी ही होगी, बट आप ये जो व्यूज देख रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे। राइट। तो ये जुमेरा आइलैंड के व्यूज हैं, ठीक है। फिर एक तरफ आपको ये ब्लू वाटर्स के आइलैंड के, और जो जुमेरा लेक टावर्स है उसके व्यूज हैं। राइट। तो इस सबसे अच्छी बात इस बिल्डिंग की है कि इसके व्यूज बहुत ज़बरदस्त हैं। हालांकि डन्यूब ने इससे पहले 2 साल पहले यहाँ पर जेएलटी के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था व्यूज के व्यूज के नाम नाम से ही किया था। से, व्यूज हाँ। के नाम से उसका किया क्या था। स्टेटस है वैसे? सर वो तो सब बिक आ गया। बिक तो किया था, लेकिन अभी क्या? हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट ईयर तो हैंडओवर आ रहा है उसका। नेक्स्ट ईयर हैंड ओवर? बिल्कुल। सही। तो देखे जाके तो तकरीबन फिनिशिंग का काम ही चल रहा है, स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है। तो 1 साल में वो इंशाल्लाह उसकी पूरी कंप्लीशन करके दे देंगे। ठीक है। तो उनके जो ओनर है रिजवान साजन साहब, उन्होंने भी यही बोला कि हमें एक्चुअल में इस इसका प्रोजेक्ट नाम का रखना नाम चाहिए था व्यूज व्यूज। रखना चाहिए था, क्योंकि इसके बड़े 360 ओपन व्यूज हैं। अच्छा। तो फिर दूसरा वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर डीएमसीसी के अंदर जो आ रहा है, हाँ, वो तो उसका हमने बात पूरा की इन थी। फ्रंट हाँ। ऑफ आपके पास जो एक पूरा
पैच है बिल्डिंग का जो है वो फेस कर रहा है वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर की तरफ। एक तरफ जुमेरा आइलैंड, वो भी पूरा ओपन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू आएगा। सही। एक तरफ आपके पास ब्लू वाटर जेएलटी मरीना का व्यू है, और तो व्यूज बड़े जबरदस्त हैं। और इसके अंदर जो साइज है, कवर्ड एरिया है, वो क्या है, और कवर्ड स्टूडियो एरिया, किस तरह, कितने स्टूडियोज के टाइप्स स्टूडियो हैं? की देखें, दन्यूब के अंदर शुरू से ही जो है दो टाइप के स्टूडियो होते हैं। एक सिंपल स्टूडियो होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल स्टूडियो, हम्म जिसके अंदर आपके पास पूल एक एडिशनल थिंग होती है। हम्म तो जो सिंपल स्टूडियो वो 419 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और 470 480 स्क्वायर फीट के बीच में होता है। सही है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल वाला जो होता है वो 470 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और 520 525 के आसपास होता है। ओके। और ठीक अभी है। हम यहाँ पर इन्होंने जो मॉडल बनाया हुआ है वो हाँ। स्टूडियो का ये बनाया हुआ है। तकरीबन होगा स्टूडियो का बनाया हुआ है, 2 बेडरूम का बनाया हुआ है, लेकिन ये एक ऑफिस में बना हुआ है तो इनके पास इतनी स्पेस नहीं है। तो ये एक्चुअल एरिया तकरीबन 400 से भी कम है, ये 400 भी पूरा नहीं है। ठीक तो है। 393 394 का स्क्वायर फीट टोटल एरिया है। तो अभी इसके अंदर बालकनी भी बढ़ेगी आपकी और थोड़ा सा इंटरनल एरिया में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। और किचन भी बहुत, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हाँ, ही किचन एरिया भी में। बिल्कुल है। आप इसकी लेकिन फिनिशिंग देखें, हम्म, आप इसके वार्डरोब्स देखें, इन्होंने इस दफ़ा चेंज करे सारा। राइट। यहाँ पर फ्रिज आ जाएगा ठीक है। और यहाँ पर आपके पास स्टोव, फिर वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें, इसकी कलर थीम देखें, तो बहुत डिफरेंट लेकर आया इस दफ़ा डायमंड्स के अंदर। वरना इनकी एक वाइट थीम के साथ ज़्यादा होता था, तो इस दफ़ा ये थोड़ा सा इन्होंने अपग्रेड किया चीज़ों को ना। ठीक है, अभी तो डिटेल में बात करते हैं। अभी हम इस पे चलते हैं, इसका जो इसका 2 बेडरूम का भी एक लेआउट जो है, एरिया, वो भी देख लेते हैं। वो देख लेते हैं। अच्छा, ये 2 बेडरूम है। ये 2 बेडरूम है। स्टार्टिंग आपके पास एक स्मॉल कॉरिडोर टाइप का। अच्छा, यहाँ पर आपके पास किचन है, क्योंकि ये एक्चुअल में बड़ा होना है, क्योंकि हाँ। जगह नहीं है तो उसकी वजह से सिर्फ एक मॉकअप बनाया हुआ है। हम्म, ये आपके पास कन्वर्टेबल किचन है, ये आप इसको जो है क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लोज की रिक्वायरमेंट तो क्लोज हो जाएगा। तो ये और अगर ये open आएगा की- उसके, मतलब ये बना हुआ आएगा। बिल्कुल बना हुआ आएगा। अच्छा। ये आपके साथ हर अपार्टमेंट में जो है वो 2 बेडरूम के अंदर, 3 बेडरूम के अंदर, इवन 1 बेडरूम के अंदर भी आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, एक्चुअल में साइज बड़ा होगा यकीनन, और लिविंग रूम का साइज इतना ही होगा, लिविंग और अच्छा, डाइनिंग बड़ा सा डिफरेंस है ये, मतलब इसके। और आप अच्छी बात ये है कि इसको अगर आप टेंट करना चाहें तो टेंट कर सकते हैं, पेपर पेपर चढ़ाना मतलब चाहें। क्लोज का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा ना वो। हाँ, क्लोज हो जाएगा ये। राइट। एग्जैक्टली। और बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से होता नहीं है कि फॉरेन किचन है हाँ, एंटर होती, और यहाँ पर फिर लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया है और डाइनिंग है। और फिर यहाँ पर अगेन व्यूज नजर आ रहे यहाँ हैं। पर अगेन अगर आपके पास ये जुमेरा आइलैंड वाले व्यूज हैं तो वो एक होंगे। हम्म, फिर आपके पास बालकनी का एक्सेस यहाँ से होगा। अच्छा, ये बालकनी होगी। राइट। ये डेक पे जाके हम पूल पे जा सकते हैं। अच्छा, ये पूल भी होगा इसके अंदर। जी, 2 बेडरूम के साथ पूल है। अच्छा 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 ठीक है ना, तो टू Right. बेडरूम के साथ आपके पास इसी साइज का पूल होगा। यहाँ पे जगह कम है, इसके बाद बालकनी और होगी आपके पास। तो आपके पास यहाँ से एक्सेस नहीं होगा पूल का, ये पूरा ग्लास होगा। तो यहाँ से समझ लें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम व्यूज आएंगे जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राइट। और ये हर पूल हर उसमें होगा। हर अपार्टमेंट में होगा, 2 बेडरूम में, 3 बेडरूम में, 1 बेडरूम में भी, और स्टूडियो में भी। मैंने आपको जो बताया कि 2 टाइप की हैं, तो उसमें आपके पास वो भी है, प्रेसिडेंशियल स्टूडियोज जो हैं उसमें आपके पास पूल है। अच्छा अच्छा, सही। और ठीक ये है। जो लिविंग रूम है, ये कितना बड़ा होगा? ये जो इटसेल्फ बिल्ट अप है, ये वाला कितना बड़ा होगा? जो 2 बेडरूम का साइज स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 1079 स्क्वायर फुट से लेके 1150 1160 स्क्वायर फुट तक। अच्छा ये बना हुआ है 980 स्क्वायर फुट पे। अच्छा, फिर भी बड़ा लग रहा है। हाँ, ये 980 पे बना हुआ है, तो ये एक्चुअल में तकरीबन 200 स्क्वायर फुट के आसपास बड़ा होगा। फिर आप आएंगे यहाँ पर, तो 2 बेडरूम में एक हमारे पास सिंपल 2 बेडरूम है और एक 2 बेडरूम प्लस स्टडी है। ठीक है, ये स्टडीज के हाँ, ये ये studies स्पेशली के- आपके लिए रूम है, आप अपना यहाँ पे मैं अपना स्टूडियो बना रहा हूँ। अब ये ये first- इसका सेकंड बेडरूम है। सही। ठीक है, अगर आप साइज देखें स्पेशियस है, बैकड्रॉप देखें, फिनिशिंग देखें, आप जो लाइटनिंग है इसकी, एक मतलब अच्छी क्वालिटी का आपको। डन्यूब से हम ये क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऑनेस्टली, बट डन्यूब अब अपग्रेड होता जा रहा है, जैसे हमने बात करी। तो उसके अंदर अब वो अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस करता जा रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा मतलब लास्ट 3 इयर्स के अंदर हमने जो हमने- पहली वीडियो हाँ, बनाई थी, पहली मैंने वीडियो 2-3 साल 2 साल पहले तो बनाई, 2-2.5 साल पहले बनाई थी। हाँ बिल्कुल। और आई डोंट नो कौन सा प्रोजेक्ट था वो, लेकिन उस पे अभी तक वो डेन्यूब के हिसाब से वो उसके व्यूज अभी तक आ रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो वो काफी टाइम हो गया, उसके बाद से वाकई कुछ चीजें चेंज हुई हैं बस वो Danube के अंदर। आप इस मार्केट के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करता है, लोग जिसको एक्सेप्ट करते हैं, वो फिर ऑब्वियसली ग्रो करता जाता है। तो इसी तरह डन्यूब ने भी अपनी एक मार्केट तो बना लिया मार्केट बना ली है, हाँ। और हर दूसरे महीने इनकी एक नई लॉन्च आ रही होती है। तो एक बड़ा जबरदस्त इनका पोर्टफोलियो बनता जा रहा है। बेड तो शामिल नहीं होगा ना, ये फर्नीचर बेड वेड सब सब शामिल है। सब, सिर्फ टीवी नहीं होगा। अच्छा, टीवी के पीछे एक स्टोरी है, मैं बेड आपको भी बाद यही में वाला है। बताऊंगा। अच्छा अच्छा, बेड भी यही वाला होगा। बेड भी ऐसे ही होगा, अच्छा अच्छा, एग्जैक्टली सेम।
ये डेन्यूब का अपना फर्नीचर है, डेन्यूब होम्स का। अच्छा, इसी के सामने इसका जो है वो वॉशरूम है। अच्छा ठीक है, कंप्लीट इसको आप अगेन, पाउडर भी कर सकते हैं, इसको आप वैसे पाउडर कंप्लीट भी भी कर है। सकते हैं गेस्ट वॉशरूम के लिए, या आप चाहें तो इसको एज अ बेडरूम के साथ यूज़ करें, कंप्लीट शावर के साथ। अगेन इसकी क्वालिटी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सही है। और ये साइड साइड में ये आ इसका गया इसका मास्टर बेडरूम, मास्टर जिसके साथ बेडरूम। अगेन अटैच बालकनी होगी। हम्म, अब आपका डिपेंड करता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके व्यूज़ हैं, हाँ, जितना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा व्यू मिलेगा। राइट ठीक राइट। है, क्योंकि अब आप देख लें, ये तकरीबन आप खड़े होंगे 30+ फ्लोर पे। ये जो व्यू आपको दिख रहा है ना, 30+ फ्लोर हाँ, पे ये रियल पिक्चर है जो आपको वहाँ नज़र आ रही है। सही ठीक है, तो सही। ये 30+ पे आप खड़े होके आप देख रहे हैं, तो अब जैसे 30, अब ये टोटल जो है वो जैसे हमने बात करी कि 62 रेजिडेंशियल फ्लोर्स की बिल्डिंग है और नीचे 11 पोडियम पार्किंग है, तो टोटल 73 फ्लोर्स की बिल्डिंग हो जाती है। ठीक, तो इसके अंदर जितना ऊपर जाएंगे आप, उतना अच्छा मिलेगा आपको व्यू। सही 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 सही। ठीक और है, इसी के साथ इसका सामने वॉशरूम आ रहा है। सामने इसके पास वॉक इन वार्डरोब आ गया, हाँ और फिर वॉशरूम आ गया। सही है। वॉशरूम के अंदर अगर देखा, अच्छा वॉकिंग क्लोजेट भी है उसके अंदर, हाँ, राइट। और दो साइड पर है, और इसमें रेन शावर है। आजकल वो चल रहा है ना, हिज और हर, इधर अलग 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 रख लें। चलो यार, सलमान, मतलब तुमने मुझे बहुत जल्दी में बुलाया था यहाँ पर, लेकिन इट्स गुड कि जो है ना यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ देखें कि कोई ऑप्शन आ रहा है। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी वो ये कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर, अगेन रेजिडेंशियल टावर जो आ रहा है, उसके सामने आपको आपके ये बिल्डिंग एक मिलेगी। चांस मिल रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप समझ लें कि डाउनटाउन के अंदर अभी बुर्ज खलीफा नहीं बना है, हम्म और मैं आपको ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट सर्कल है डाउनटाउन का, उसके अंदर मैं आपको एक अपार्टमेंट ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आप लेंगे या नहीं लेंगे, हम्म, सही। जब आपको पता हो कि बुर्ज खलीफा बन रहा है और वहाँ पर आ तो रहा वो है। कौन से, वो कौन, लेट से वो डेवलपर कौन है उसका जो डीएमसीसी इटसेल्फ, DMC? डीएमसीसी डिस्ट्रिक्ट जो है, ये दुबई मल्टी कमोडिटीज़ कॉरपोरेशन है। ये आपको, इनका इन्होंने अपना एक डेवलपमेंट स्टार्ट करी है, जिन्होंने एक टावर रेडी भी कर दी है, जो कि अभी एसओ अपटाउन टावर रेडी है। हम्म, तो वो पूरा इनका एक प्लान है उस एरिया के ऊपर। वो वीडियो अगर किसी को चाहिए तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ कि क्या उसके अंदर उनका पूरा पूरा फ्यूचर डेवलपमेंट है। तो उसी के अंदर वो वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर भी आ रहा है, अच्छा। और इस टावर के जस्ट ऑपोजिट है। तो मैंने आपको बताया कि एक सीरीज तो ऐसी है ना इस बिल्डिंग की, मतलब दो दो टावर हैं, तो एक टावर का तो व्यू बिल्कुल ऐसे फ्रंट पे पड़ता है। तो अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर होने का? जाहिर सी बात है कि वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी, वहाँ पर फायरवर्क्स होंगे, दूसरी चीज़ें होंगी, तो एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आएगी, राइट। अभी इस टाइम पे अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइस वाइज, तो जो सामने जो दूसरा टावर रेडी है, उसके और इसके प्राइस में तकरीबन 350-400 दरम पर स्क्वायर फुट का फ़र्क है। राइट, वो बस वो वजह ये है रेडी कि है। वो रेडी है, ये रेडी नहीं है, वो डीएमसी से खुद अच्छा, अब हमने एक्साइड देखा है कि नॉर्मली जो ऑफ प्लान और रेडी प्रॉपर्टीज हैं आसपास अगर कोई हो, तो बहुत ज़्यादा फर्क रह नहीं गया है हाँ जी, उसके अंदर, ऐसे लेकिन ही यहाँ है। तुम कह रहे हो कि इसमें यहाँ पे फ़र्क है, फ़र्क है। और ये आपके पास गैप है जिसमें आप अपना एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। सही ठीक सही है, सही सही। इसकी कंप्लीशन की अगर बात करें तो ये नवंबर 2027 के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तब तक डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाएगी इस एरिया के अंदर। तो जब मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो प्रॉपर्टी की प्राइस ऑटोमेटिकली फिर ऊपर जाती है। फिर वो जेएलटी मरीना से बिल्कुल लगा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, तो वो इटसेल्फ जो है उसकी अपनी बड़ी प्रीमियम लोकेशन है। राइट। और फिर उसके अंदर की प्रीमियम लोकेशन ये बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट है, तो इजी एक्सेस और इजी एग्जिट आपके पास है। आपके पास बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैंने आपको जना बोला कि आप आएँ, और चेक सही बुक साथ लेकर आने देना आपने। है वो मेरे पास उसमें पैसे होना हो वो अलग बात है। अच्छा, इसके, अच्छा वो चेक की बात करते हैं, लेकिन पैसे क्या है इसके, मतलब पेमेंट अच्छा, प्लान क्या है? और पेमेंट प्लान तो खैर पेमेंट वो प्लान तो खैर आपको पता है कि 1% है दुबई का जो डेन्यूब है का। वो 1%, जो यहाँ पर 1% मैन है वो रिजवान साजन साहब हैं, जिन्होंने मतलब इसकी बुनियाद रखी कि 1% पेमेंट प्लान लेकर आएंगे, तो उनका वही फॉर्मेट चल रहा है। 70-30 का पेमेंट प्लान है। 70% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड टिल हैंड ओवर देने, और 30% पोस्ट हैंड ओवर 2.5 साल के लिए आपको फिर अगेन 1% करके मंथली पेमेंट करनी। ठीक है। ठीक है, तो अब इसके ये 70 के ब्रेकअप्स ऐसे है कि 10% प्लस 4% जो डीएलडी की चार्जेस होते हैं वो आपने इनिशियली पे करने, फिर आपके पास नेक्स्ट मंथ में 10% की एक और पेमेंट आनी है, तो 20% प्लस 4%, ये 24 आपका इनिशियल जाना है। मैं हर दफ़ा अपने क्लाइंट्स को भी ये बात बताता हूँ कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी बाई करनी है ना, तो आपके पेमेंट प्लान के उस हिसाब से या आपके बजट के हिसाब से उसका 24% होना चाहिए, तब आप जाके उसको आगे कंटिन्यू आपके कर पास सकते हैं। कैश होना चाहिए, कैश इन हैंड होना 25% चाहिए, के करीब कैश होना चाहिए। 25% के करीब कैश होना चाहिए, और फिर आपका कैश फ्लो आगे 2 साल का वो
इस हिसाब से मिनिमम होना 2 चाहिए, इयर्स का होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए, हाँ, तब ये आप बहुत ऑप्ट करें। इंपॉर्टेंट है कि आप ये हाँ, ना समझें कि उसके अंदर बहुत 1% कहते तो हैं 1% का लेकिन मतलब हाँ, आपने आपको 1% नहीं बर्डन होता। डालने वाली बात हो जाएगी कि आप हाँ। अगर सिर्फ सोचें कि 1% है मैं तो निकाल लूँगा। हुँ। आप अपने आप को फ्री रखें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी है, टाइम लेती है, ऐसा नहीं है कोई जादू की छड़ी आप लें और अगले महीने जो है वो डबल हो जाए। हुँ। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अपने आप को टेंशन फ्री रखें, आपको पेमेंट्स पता होनी चाहिए कि मेरी पेमेंट्स कितनी आनी है, 2 साल के अंदर मैंने फ्लिप करना है, 2.5 साल में फ्लिप करना है या कंप्लीशन पे फ्लिप करना है। हुँ। तो वो फ्लिपिंग का भी जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी आपके माइंड में होना चाहिए, उस हिसाब से आपका कैश फ्लो होना चाहिए, फिर आप जाके उसके अंदर बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। बीच में आपके पास 2 बुलेट पेमेंट आएंगी जनवरी 2026 के अंदर और जून 2026 के अंदर। अच्छा। ये 6% की बुलेट पेमेंट्स होंगी, अदरवाइज पूरा पेमेंट प्लान 1%। ठीक है और पेमेंट्स हैं कैसी? मतलब प्राइस क्या है? प्राइस कैसी है? हुँ। प्राइस जो है स्टूडियोज जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1.15 मिलियन से, अच्छा। ठीक है, और जो विद पूल है वो आ रहे हैं 1.3 1.35 से। हुँ। फिर आ रहे हैं 1 बेडरूम जो है वो 1.8 से स्टार्ट हो रहा है और वो 2.1 तक जा रहा है। 2 बेडरूम जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2.5 से, 2.55 से हो रहा है टू बी एग्जैक्ट, और वो 2.8 2.9 तक जा रहा है। और फिर इसी तरीके से 3 बेडरूम जो है वो 3.5 का है और 4 बेडरूम 4 मिलियन का है। 4 बेडरूम 4 मिलियन जी, का। तो इसके अंदर चारों कैटेगरी हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अब आप अंदाज़ा ये लगाए ना कि जब इसकी कंप्लीशन होनी है, अभी मैंने आपको बताया कि उसकी जो सामने वाला टावर है उधर 1 बेडरूम 2.5 मिलियन का है, हुँ। जबकि वहाँ उस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं है, हुँ। वो अभी डेजर्टेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट विजन के इधर क्या आने वाला है। हुँ। लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पे, उनको पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1 बेडरूम आज डाउनटाउन के अंदर 3 मिलियन रेट चल रहा है, हुँ। ठीक है। जो सी फ्रंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3.5 के इनके 1 बेडरूम के प्राइस रहे हैं, तो प्रॉपर्टी की प्राइस तो बढ़ती जा रही है, ये कोई कम वापस थोड़ी ना बैक होगी कि ये वापस आ जाएगी कोई 2 मिलियन पे या 2.5 मिलियन पे। हुँ। अब आप देखें ऐसे एरियाज क्रीक हार्बर है, दुबई हिल्स है, यहाँ पर ही जो 1 बेडरूम के प्राइसेस हैं, जो कम्युनिटी लिविंग के टावर्स हैं, उधर ही आपके पास 1 बेडरूम की प्राइस जो है, जहाँ पर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू हाँ, नहीं है। क्रीक हार्बर अभी हमने किया है। मेरे ख़्याल से इस वीडियो के बाद आएगा उसका रिव्यू। हमने पूरा एक कम्युनिटी का वो भी कर रहे हैं ना हम लोग। बिल्कुल। तो उसके अंदर भी उसने महमूद ने मुझे बताया था आई थिंक कि 1.6 1.5 ऐसे ही कुछ बताया था या शायद बिल्कुल इससे ज़्यादा वन मुझे पॉइंट, याद अभी जो इनकी नई लॉन्चेस आ रही हैं हाँ। जो कि उनके क्रीक टावर के सामने नहीं है, हाँ। पीछे की तरफ है, क्योंकि ये आपको पता है आउटर सर्कल से स्टार्ट करते हैं हाँ, और हाँ, फिर हाँ। इनर हाँ, सर्कल की तरफ हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ। तो आउटर सर्कल अभी इन्होंने स्टार्ट किया है एमआर ने, तो उसकी आउटर सर्कल की प्राइस 1.8 मिलियन है 1 बेडरूम की। 1.8 मिलियन है। तो ये जैसे जैसे करीब जाता जाएगा, क्रीक टावर के करीब जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 2.5 के आसपास इन्होंने लॉन्च करना है। हुँ। हुँ। तो उसके बाद और फिर तो कंप्लीट होगा तो वो 3 मिलियन खुद ही पहुंच जाएगा। हुँ। तो ये इसी तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। हुँ। तो आज अगर लोग ये बोला अरे 1.8 का 1 बेडरूम, तो भाई 1.8 के 1 बेडरूम में आप ये देखें ना कि आपको लोकेशन क्या मिल रही है। हुँ। मैं आपको दुबई साउथ के अंदर 7 लाख का 1 बेडरूम दे सकता हूँ, हुँ। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं कि आपको लगता है कि यार ठीक है मैंने 7-8 साल वेट करना है, तो फिर आप वहाँ ले लें, वहाँ पर आपको उसी हिसाब से अप्रिसिएशन है। अब आप 1.8 ले रहे हैं तो 1.8 की अप्रिसिएशन भी तो उसी हिसाब से आनी ना। हुँ। ये जंप करना है 2.5 2.6 के आसपास। राइट। हाँ, नहीं प्राइस का पॉइंट तो डेफ़िनेटली होता है क्योंकि लोग जो है ना वही परेशान होते हैं कि यार इतना महँगा, तो इतना महँगा तो फिर सस्ते के ऑप्शंस भी मिलते हैं। सस्ते ऑप्शन में फिर आपको लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। हाँ। फिर दूसरा मैं अगर आपको कंपैरेटिवली बताऊँ कि दुबई के साथ आप ऐसे सिटीज़ को कंपेयर करें जो दुबई के लेवल के हैं, क्या वहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, इन टर्म्स ऑफ कोई भी मेगा स्ट्रक्चर के सामने हो, क्या उसकी प्राइस ये है? हुँ। तो दुबई उसमें भी कम है। हुँ। दुबई अभी भी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कम है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है? ऐसी है, तो ऐसी है। ये आगे इसके अंदर अभी बड़ा गैप है, क्योंकि दुबई जो है ना अभी तक अच्छी तरीके से एक्सपेंड हुआ नहीं है। हुँ। दुबई की डेवलपमेंट डाउनटाउन से लेके जबल अली तक तो हुई है, और कितनी हुई है? हुँ। अब ये एक्सपेंड कर रहे हैं, हुँ। अब ये साउथ की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये अभी यहाँ पर बड़ा अच्छा गैप है चीज़ों को करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपके पास अच्छी एप्रिसिएशन हो राइट, सकती राइट, राइट, राइट। तो और इसका जो लोकेशन है वो भी जीएलटी के पास ही है ये और है। मेट्रो स्टेशन भी करीब है। मेट्रो स्टेशन करीब है, मरीना राइट। के पास है, ब्लू वाटर उसके बस अक्रॉस द रोड आपके पास ब्लू वाटर आइलैंड शुरू हो जाता है पूरा, फिर उसके पहले जेबीआर जो जुमेरा बीच रेजिडेंसेस बना हुआ है। हुँ। तो ये ऑलरेडी ये सारा जो है ना आपको पता है वेस्टर्न लोगों की फेवरेट जगह है, हुँ। लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अगर पता करना है इसमें अमेनिटीज़ कौन-सी हैं क्योंकि वो बहुत मैंने अब इम्पोर्टेंट है, इतना ये बड़ा आपने एक्सपेंसिव अच्छा पॉइंट छेड़ा है। हुँ। जहाँ अभी आप प्राइस की बात कर रहे थे कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैं कंपैरिजन दे रहा था कि एक सामने टावर रेडी है, जो कि 1 बेडरूम 2.5 का बेच रहा है एज ऑफ रेडी नाउ, हुँ। ठीक है। साइज़ वही है तकरीबन 700 750 800 स्क्वायर फीट का, वही इतने कोई आलीशान वो नहीं है कि 1200 स्क्वायर फीट के 1 बेडरूम। इसी साइज़ के वो 2.5 के बजाय विद बेसिक इम्यूनिटी, स्विमिंग पूल, जिम और स्वाना और स्टीम जो होती है, हुँ। ठीक है।
यहाँ पर आपको 46 प्लस एमिनिटीज़ दे रहा है डेन्यूब। ठीक है, डेन्यूब क्या क्या दे रहा है वो आपको, क्रिकेट के फील्ड्स दे रहा है, आपको ज़ोंबा क्लासेस दे रहा है, आपको जिम दे रहा है, और मज़े की बात है जितने भी मैं आपको एमिनिटीज़ दिला रहा हूँ इनके पर्सनल ट्रेनर भी आपको दे रहा है, अच्छा, और जो और फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट है। है। अच्छा, इसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं, ये आपको पर्सनल ट्रेनर असाइन हो तो ये जाएगा। चीज़ फिर ज़ाहिर-सी बात है आपकी उसमें मेंटेनेंस या वैल्यू ऐड उस करेगी ना। नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट फिर बढ़े नहीं या नहीं, लेट्स से सर्विस कॉस्ट जो सर्विस बढ़ेगी। कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, सर्विस कॉस्ट इसकी जिस लेवल का ये टावर है, हुँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर फीचर्स ज़्यादा हैं, इन्फिनिटी पूल है। अब मैं आपको एमिनिटीज़ बताऊँगा, 4 फ्लोर है इसके एमिनिटीज़ के, पोडियम पे, और 62, 61, 62 और रूफ, अच्छा। ये चारों लेवल पे आपके पास डिफरेंट एमिनिटीज़ हैं। हुँ, हुँ, ठीक है, तो अब जब इतनी सारी एमिनिटीज़ बंदा प्रोवाइड कर रहा होता है और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो एज अ इन्वेस्टर मुझे बेचने में भी आसानी होगा। एज अ इन्वेस्टर के मैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो लोग रहने के लिए भी यहाँ पर डिमांड करेंगे। हुँ, वजह ये है कि मुझे अपने बच्चे को अगर क्रिकेट खिलानी है या जिम का कोई ट्रेनिंग दिलानी है या ज़ोंबा या योगा करना है, तो उसके पर्सनल ट्रेनर्स मेरे पास मौजूद हैं। हुँ, तो मुझे कहीं आगे जाके मुझे अपनी मेरा टाइम ट्रैवल बचा, ठीक है, मेरा पैसा बचा। तो ये सारी चीज़ें एक फैमिली लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हुँ। तो वो सुकून से ऑफिस जाए, पीछे आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पूरी हो रही हैं। तो सर्विस चार्जेस कितने बनते हैं फिर इसके? सर्विस चार्जेस देखें, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना तब वो अलॉट होते हैं एग्जैक्ट, हुँ, बट एज ऑफ नाउ उस एरिया के अंदर 18 से 20 dirham पर स्क्वायर फुट चल रहा है। तो अच्छा, हम भी एक्सपेक्ट करें यही दुबई म्यूनसिपैलिटी की तरफ से इसके सर्विस चार्जेस ये अप्रूव आएंगे, होंगे, अप्रूव सही। 18 से 20 होंगे, हो सकता है वो 18 हो सकता है, 19 हो सकता है 20। हुँ। अच्छा सलमान, इसका बुकिंग प्रोसेस क्या है? अच्छा वली भाई, देखें जो भी नई लॉन्च आती है, आपको पता है कि दुबई की मार्केट कितनी फास्ट है और कितनी तेज़ है। आपको पता है हर डेवलपर ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला सेटअप जो है वो कर दिया है, और हर किसी का डिफरेंट होता है, हर किसी का सेम नहीं होता है कि आपने जो है, किसी में टोकन सिस्टम होता है, किसी में कलर सिस्टम होता है, किसी में प्रायोरिटी सिस्टम होता है, तो हर किसी के डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। डेन्यूब का प्रोसेस क्या होता है, डेन्यूब जो है वो प्री लॉन्च करता है पहले, और वो EOIs कलेक्ट करता है। हुँ, एक फॉर्म होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, वो आपने भरना होता है, साथ पासपोर्ट कॉपी लगानी होती है, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है वो आपने देनी होती है। फिर ये एक सर्टेन डे अनाउंस कर देते हैं कि इस दिन एलोकेशन होंगी। तो उस दिन एलोकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। जो आपने जिसने पहले दिया होगा उसके पास प्रायोरिटी होगी, ज़ाहिर सी बात अच्छा, है। तो ओके। जितना लेट करते जाएंगे उतना आपका यानी चांस कि ईओआई कम आपको मिल होगा, भी जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एलोकेशन आपके हिसाब से एलोकेशन मिले। मिले, बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है। तो लोग EOI में घबरा जाते हैं कि यार मेरे पैसे, वो ईओआई रिफंडेबल कितनी है। कितनी होती है वैसे ईओआई? देखिए वो डिफरेंट होती है, स्टूडियो की 30,000 है, 1 बेडरूम की 50,000 है, 2 बेडरूम की 1 लाख है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो उसमें होता ये है कि और ईओआई का मतलब ये नहीं है कि आपकी एलोकेशन 100% हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं है नहीं है, अच्छा। आपको, और ये आपके पास, ये से समझ ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको एलोकेशन के वक्त चांस मिल जाएगा। अगर आपको लगता है इन केस के यार नहीं ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, हुँ, जो मुझे चाहिए, मुझे मिसाल के तौर पर 27 फ्लोर चाहिए था और अवेलेबल है 28 या 26, हुँ, हुँ, और मुझे 27 चाहिए, नहीं चाहिए, अवेलेबिलिटी भी है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, हुँ। तो आपका वो EOI एज इट इज़ रिफंड, अच्छा, रिफंड हो जाएगा वो, रिफंडेबल होता है। ठीक है। लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना, यूनिट को होल्ड करना, तो आपके पास टाइम होता है। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, अच्छा, आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि यार जो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और कितने लोग होते हैं जो डिले करते हैं और उसकी वजह से फिर नहीं मिलता, तो फिर वो बाद में फिर बोलते हैं कि यार आपने इस तरह से बोला था, इतने का बोला था, वो तो अब नहीं मिल रहा। तो ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। लोग जब इंक्वायर करते हैं ना, तो लोग अपना टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया होता, उनका डिसीजन ही नहीं बना हुआ था कि मैंने लेना है या नहीं लेना। देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो आपने लेना है या तो नहीं लेना। हुँ, फिर एक्सप्लोरिंग वाले एक अलग चैप्टर होता है कि भाई अभी तो मैंने एक्सप्लोर ही करनी है मार्केट। तो हुँ, एक्सप्लोर के लिए फिर आप चीज़ें देखें, आप इंक्वायर ना करें उसके बारे में। बेहतर है आप इन्फॉर्मेशन ले लें कि बस मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट आई एम नॉट इन द मूड। द पॉइंट इज़ कि हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर को, फिर वो कहता है यार मैंने तो नवंबर में लेना है, हुँ, मैंने तो दिसंबर में लेना है। तो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है। अब मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं आपको बताऊँ, एक इत्तेफाक हुआ कि एक कस्टमर था, उसने मुझे फ़ोन किया और इट वाज़ शायद आखिरी रमज़ान था। वो मेरे साथ बात करता रहा और अफ्तारी के टाइम पे स्पेशली मैंने उसके साथ तकरीबन कोई पौना घंटा बात करी, हुँ, और मैंने अफ्तार भी बस खजूर घोल के, मैंने कहा यार, क्योंकि वो इंक्वायर करे और ही वाज़ वेरी सीरियस। हुँ, तो उसने मुझे बोला कि यार अच्छा जी ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मुझे फ़लाँ यूनिट चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने अफ्तारी के बाद वो यूनिट देखा, वो यूनिट जा चुका था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये जा चुका है। कह रहा है यार ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो बात हुई है आपसे। हुँ, मैंने कहा मार्केट इतनी ही तेज़ है। कह रहा है अच्छा दूसरा कौन सा अवेलेबल है? मैंने कहा ये अवेलेबल है, आप इसकी EOI जमा करा दें। तो उन्होंने कहा कि यार आप प्रेशर नहीं दें कि आप इस तरीके से। मैंने कहा देखिए मार्केट इतनी तेज़ है, आप फर्स्ट टाइम बायर हैं इस मार्केट के, लेकिन इस मार्केट का नॉर्म ही यही है कि EOI देने के बाद आपको वेट करना पड़ता है कि यूनिट मिल जाए। हुँ, और ऐसे प्रोजेक्ट जो हॉट केक होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें अप्रिसिएशन होती है,
तो आपको वेट करना पड़ता है कि भाई मुझे यूनिट मिल जाए। तो लोग इस चीज़ से बड़ा घबराते हैं कि नहीं भाई प्रेशर दे रहे हैं आप हमें कि हम अभी ले लें और ले लें। ना लें भाई, बिल्कुल ना लें। लेकिन कल को आके आप ये ना बोलें कि हमें इसी चीज़ पे इसी प्राइस पे दे दें। और दे अच्छा, क्यों नहीं रहा आपने, आप अब आपने क्यों तो नहीं बोला दे था रहे? कि इतने में हाँ, मिलेगा। हाँ। तो भाई आप इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले अपना डिसीजन बना लें, ठीक है? डिटेल्स दें, हम अपना वैल्यूएबल टाइम आपको दे रहे होते हैं, आपको चीज़ें बता रहे होते हैं, तो अपना डिसीजन उस टाइम पे या तो बना लिया करें या तो ना बनाया करें, राइट, ठीक बिल्कुल है? सही है। अब उसके बाद वो फिर गायब हो गए। ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट कि चीज़ों को मेंटेन रखना ना, आपको अगर अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि आपको पता है कि आती है और जाती है। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो खड़ी हुई है आपके इंतज़ार में कि आप बोलेंगे तो फिर वो होगा। हुँ, हुँ। तो ऐसे लोग जो कि टाइम टेकिंग वाले हैं, जिनको लगता है कि मैंने कि लेनी है आगे जाके, आई एम नॉट सेइंग कि यार वो कांटेक्ट ना करें, बट एटलीस्ट वो अपना एक प्लान बता दें कि यार आई एम लुकिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ताकि हम उनको उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स बताएं जो आने वाले टाइम के अंदर आ रहे हैं। हमें पता है कौन कौन सी अपकमिंग लॉन्चेस हैं इस पूरे साल की, हुँ, तो हमें पता होगा कि यार आप नवंबर में अगर समझना चाह रहे हैं तो नवंबर में ये प्रोजेक्ट आएंगे। राइट, प्राइस हमें कुछ नहीं पता होगी उसकी, लेकिन हमें ये पता होगा कि इस एरिया में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक तो है। हम आपको थोड़ी बहुत डिटेल उसकी बताएंगे, ये करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। राइट। चलो यार सलमान, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द टाइम। और आई होप कि आप लोगों को इसमें वैल्यू मिली हो इस वीडियो के अंदर। अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सलमान हैं और इनकी टीम के और लोग हैं, महमूद हैं, उस्मान हैं, ये लोग वीडियोज़ भी बना रहे होते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बना रहे होते हैं। हम कम्युनिटी लिविंग पे भी कम्युनिटी बात लेवल पे भी करेंगे। आ रहा है, कम्युनिटी के बिल्कुल। ऊपर हमने 3-4 वीडियोज़ बनाई हैं अभी तक, जो कि अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो हल्के हल्के करके उनको हम अपलोड करेंगे। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है, चाहे वो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जिसको आपको रेंट आउट करना हो, या लेट्स से मैनेज सर्विसेज करवानी हो, तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाला जो हमारा एक ऑफर चली थी लास्ट ईयर, हाँ। वो दोबारा इस महीने मैनेजमेंट ने अप्रूव करी है। अच्छा। और 1 मंथ का हमारे पास टाइम पीरियड है। जिसके पास प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम 1 साल के लिए कर रहे हैं दोबारा, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। विदाउट एनी कॉस्ट हम प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे चलें हैं। यार, ये तो और बहुत फिर ज़बरदस्त उसके ऑप्शन बाद है। सर्विसेज के बाद दोबारा आप लोग चेक करके इसी चलो, तरह। ज़बरदस्त। वैसे लास्ट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, हुँ, हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पे आई और दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो सही। आहिस्ता आहिस्ता देखें चलें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आगे यार। बढ़ेंगे। आपको ये एयरबीएनबी भी करते हैं आप लोग? एयरबीएनबी के या हमारे खुद हम आप खुद अपने? नहीं करते, हाँ। लेकिन हमारे पास है जो कि हमारी अपनी ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है, वो करती है। चलें, ज़बरदस्त। चलो यार सलमान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वली भाई, अगर किसी को भी अगेन। इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सलमान के पास चले जाएंगे, या जो भी अवेलेबल होगा उसके पास आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू।